अजामिल ने सुन लिया था नाम की महिमा, बस संपूर्ण मनोवृत्ति नाम में एकदम लगा दी। सर्व पापहारी भगवान के नाम की महिमा सुनकर अजामिल अंदर ही अंदर भारी प्रायश्चित किया कि ओहो, ऐसे महामंगलमय नाम को भूलकर मैं कितने नीच आचरण में लग रहा था। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है, मैं बार बार अपनी निंदा करता हूं। हाय हाय, मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। अपनी पत्नी, पुत्र, परिवार, माता पिता, धर्म सबका त्याग कर वैश्यागामी हुआ, पर आज एक भगवान के नाम ने मुझे बचा लिया। अब नहीं, अब तो इस एक एक श्वास में नाम ही नाम केवल चलेगा। अज्ञानवश मैंने जो जो अपराध किए, अब एक भी क्षण नाम को नहीं छोड़ूंगा। देखो, जैसे अजामिल जी बोल रहे वैसे अपने को भी बोलना। अज्ञानवश मैंने बड़े अपराध किए, अब एक क्षण भी नाम को नहीं छोड़ूंगा, नाम हर समय चलाऊंगा। भगवान के पार्षदों की कृपा से नाम की महिमा सुनकर अजामिल नाम जप करके परम पद को प्राप्त हुआ। भगवान की कृपा हम सब पर है, जो हमको नाम महिमा सुनने को मिल रही। कलिकाल है, बहुत ही श्रवणेंद्री में कृपा हो रही, जो ये बातें सुनने को मिल रही, पकड़ लीजिए। यमदूत गए, यमराज जी से कहा कि भगवान, आज तक तो हम यही समझते रहे कि आप ही हमारे भगवान हो, आपके सिवा और कोई है क्या? संसार में 3 प्रकार के कर्म देखे जाते हैं, पुण्य पाप दोनों मिश्रित। उन सब का दंड देने वाले आप हैं। अगर बहुत से शासक होंगे तो व्यवस्था भंग हो जाएगी। ये कौन था? मैं फांसी में बांधकर उसको ला रहा था और दिव्य तेजस्वी प्रकट हुए और फांसी काट दी और मुझे डांट लगा दी और पूछा कि धर्म का स्वरूप क्या है। Firstcry.com, everything for your little love. Smart and safe learning toys for endless playtime, for making learning fun. Shop from the best brands. मुस्कुरा दिए धर्मराज जी और प्रसन्न होकर के पहले तो भगवान श्री हरि के चरणों में नमस्कार किया। यमराज ने कहा, दूतों, मेरे अतिरिक्त मेरे जैसे कितने लोकपाल जिनकी आज्ञा पे चलते हैं, वो स्वामी हैं। वो है भगवान श्री हरि। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के अंश से ब्रह्मा, विष्णु और महेश ऐसे उत्पत्ति होती है। अलग अलग ब्रह्मांडों में ये अलग अलग सेवाएं हो रही। दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को छोटी छोटी रस्सियों से, नाथ से और बड़ी रस्सी से बांध कर रखता, वैसे ही जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण सबको वेद, धर्म इन रस्सियों से बांध कर रखे हुए हैं। देखो, मैं इंद्र, नैऋत, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्व देवा, 8 वसु, साध्य, 49 मरुत, सिद्ध, 11 रुद्र, रजोगुण, तमोगुण, भृगु आदि बड़े बड़े देवता, सब के सब जिनके अधीन होकर आज्ञा के अनुसार काम करते हैं, वो है भगवान श्री हरि, सबके स्वामी। तुमने जिनके दर्शन किए उन्हीं के वो पार्षद थे भगवान श्री हरि के, अलौकिक। भगवान के भक्त पर जब कोई विपत्ति आती है तो ये भ्रमण करते रहते हैं भगवान के पार्षद, तत्काल उनकी सुरक्षा करते हैं। देखो, नारायण निकला और आ गए। स्वयं भगवान अपने पार्षदों को इस सृष्टि में तैनात किए हुए हैं। इसीलिए निर्भय निश्चिंत होकर के नाम जप करो, उनके विधान के विपरीत कुछ नहीं हो सकता। भगवान का धर्म जानना बड़ा गोपनीय है। उसे जो जान लेता है वो भगवत स्वरूप हो जाता है। हम 12 हैं सृष्टि में जो जानते हैं उस रहस्य को। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक जी, भीष्म पितामह बलि, सुखदेव जी और मैं धर्मराज। ये 12 हैं जो भगवान के धर्म के रहस्य को जानते हैं।
ये द्वादश महाभागवत। प्रिय दूतो, तुमने देखा नामोच्चारण की महिमा। अजामिल जैसा घोर पापी एक बार पुत्र के बहाने नारायण बोला तो मृत्यु पास से छूट गया, और जो श्रद्धा और भाव से भगवान की गुण लीला का गायन करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो उनको भगवान अपना प्रेम प्रदान करते हैं, और प्रेम अधीन भगवान है। भगवान की माया से बड़े बड़े विद्वान मोहित हैं, इसीलिए वो शास्त्रों के कर्मों के मीठे मीठे फलों में अर्थ वाद रूपिणी वेदवाणी में फंस जाते हैं। वो भगवान का नाम जप नहीं कर पाते। धर्मराज, प्रिय दूतो, बड़े बड़े परमहंस जिस परमानंद के लोभ से भगवान की आराधना करते हैं, धन्य भाग है जिसकी जीभ में भगवान का नाम विराजमान है। धन्य जिभ्यानवक्ति भगवत गुण नाम अधेयम। अधिकार है उसकी जीवन को, उसकी जिभ्या को, जिसकी जिभ्या में नाम नहीं, भगवान के गुण नहीं, लीला। क्या जीवन है, नरक तुल्य जीवन। जरा जरा सी बात में चिंता शोक में घबरा रहे हो, अरे नाम जप करो, भगवान के गुणों का गायन करो। देखो, तुम्हें आज के बाद बता देते हैं, भूल से भी जिसने भगवान का नाम उच्चारण किया हो उसके समीप मत चले जाना, नहीं तो अपराध बन जाएगा मेरा, मेरे स्वामी का। जिनकी जीभ नाम नहीं जप करती, जिनके कान भगवान की चर्चा नहीं सुनते, जिनका चित्त भगवान का चिंतन नहीं करता, जिनका सिर एक बार भी भगवान के श्री विग्रह या संतों के सामने झुका नहीं, ऐसे लोगों को यमपास में बांधकर पीटते हुए मेरे सामने लाओ। लेकिन जिनका सिर एक बार भी संत या भगवद अर्चा विग्रह के सामने झुक गया है, जिभ्या से नाम, कानों से भगवान के गुणों को सुना, भूल कर उनके पास मत पहुंच जाना। यमराज जी ने कहा, आज अपराध बन गया मुझसे, क्योंकि भगवान के दूतों का अपराध भगवान का ही माना जाएगा। इसलिए मैं भगवान और भगवान के दूतों को नमस्कार करता हूं कि मेरे ये अज्ञानी पार्षद यमदूत ना जानने के कारण उनसे वार्ता कर लिए। इतने बड़े भगवान के पार्षद से प्रश्नोत्तर। परीक्षित, इसलिए महामहिम भगवान का नाम जो जप कर रहे, समझो उन्होंने सब कुछ कर दिया। ए भाई, ये प्रसंग सुनाने का तात्पर्य यही है कि आपसे जो भी गलती हो गई है, जो भी अपराध हो गए, प्रायः इस माया की फिसलन में सबसे गलती हो जाती है। निकलने का बहुत सहज उपाय है। देखो, बड़े बड़े जो उपाय बताए गए हैं वो करना बहुत कठिन है, और उनसे केवल पाप नष्ट होते हैं, पाप प्रवृत्ति नहीं। इसमें पैसा नहीं लगना, इसमें तुम्हें कोई उपवास की बात नहीं कर रहे, इसमें ऐसा नहीं कि त्रिकाल स्नान करने की बात कर रहे हैं, कि धुले कपड़े पहनने की बात कर रहे हैं, कि पद्मासन लगाने की बात। जैसे हो तुम, कोई शर्त नहीं है। जैसे हो तुम, केवल भगवान के नाम का उच्चारण करो, राधा 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 राधा, पकड़ लो ना। भाई, कोई घाटे का सौदा हो तो तुम्हें परेशानी हो कि 2-3 महीना हो गए खर्चा करते हुए, अभी कुछ काम बना नहीं, ऐसे तो मुजड़ जाएंगे। कोई खर्चा, श्वास तो आई जा रही है, उसी में बस उच्चारण करना है, राधा राधा राधा। आपको राधा राधा जपने में स्वाद नहीं आ रहा है, आप राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, हरि हरि जपो। मेरे प्रभु के अनंत नाम है, कोई भी नाम जप करो, लेकिन जो गुरुदेव ने दिया वो जपोगे तो बहुत ही मंगल हो जाएगा। बहुत करुणामय और बिल्कुल फ्री है, और कोई शर्त नहीं। इसलिए भाई, अगर अब भी नाम जप में तुम्हारी रुचि ना हुई तो भगवान जाने कि अब तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। गलतियां हमसे होंगी, होती रही है, पता नहीं कब। नाच जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटे प्रकाशित, किस समय बुद्धि क्या निर्णय कर दे। हे भाई, कोई भरोसा नहीं। राधा 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 राधा, निकल चलो। रोज आयु नष्ट हो रही है, रोज सुबह होकर शाम हो रही, हमारे जीवन से वो दिन गया, वो तिथि गई, वो श्वास गई, एक एक श्वास जा रही, आखिरी श्वास में हमारा काम बन जाए। राधा राधा राधा, विश्वास कर लो, आप विश्वास कर लो। कोई भी लेन देन का विषय नहीं, इसलिए तुम्हें विश्वास करने में सहजता होनी चाहिए।
विश्वास की बात तब कही जाए कि भाई इतना दो तब विश्वास है, यहां फ्री सब बात है। आपको केवल स्वीकार करना है। आराम से सोफा में पैर फैला के बैठो, राधा 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 बोलो, तुम राधा राधा, तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। तुम जो ना छोड़ पाते हो चिंता न करो, हमारे अंदर की बात समझना, हम अंदर से जो कह रहे हैं उसको समझना। तुम जो ना छोड़ पा रहे हो परेशान मत हो, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, उसको पावर में आने दो, सब छूट जाएगा। राधा 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 राधा, और जहां पावर में आई तो अपने आप सब छूट जाएगा। आप दूसरों के छुड़वाने वाले बन जाओगे, देख लेना। यदि नाम चल रहा है तो असत आचरण छुड़वाने वाले बन जाओगे, अपने मित्रों का सुधार कर दोगे। सतरत सतरत सा लोकांतार्यति, पहले तुम नाम को पकड़ो, ये चिंता मत करो। कई प्रश्न करते हैं कि हम जपना तो चाहते पर डर लगता है कि ऐसा ऐसा हम करते हैं कहीं पाप तो नहीं बन जाएगा। नाम जपने, अरे वो तुम्हारा पापी मन डरवा रहा है। हम खुली छूट दे रहे हैं आपको, किस बात के लिए? तुम जो हो, जहां हो, जैसे हो, शब्द याद कर लो। राधा 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 जपना शुरू कर दो, कोई शर्त तुम्हारे ऊपर नहीं है। जब आप ये नाम पकड़ लोगे फिर कुछ दिन बाद आप बताना नाम ने आपको क्या बना दिया, बस इतना समझ। एक क्रूर कर्मा हिंसक स्वभाव वाले को अगर कहीं व्रत नियम उपवास बताते तो शायद ना समझ पाते। कैसे कल्याण होगा? बोले राम राम कहो। बोले हम नहीं कह पाएंगे। बोले वो मरा बोलो, मारने में प्रवीण हुआ ना, मरा बोलो। बोले मरा 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 मरा, आ गया। ब्रह्म के समान स्थिति हो गई। इस राशि को समझिए। कोई व्रत, कोई नियम, कोई पवित्रता बताते तो निर्वाह न हो पाता। नाम जप करो, सीधा नहीं जप पाए, उल्टा जपे तो 2-3 के बाद सीधा हो गया। और ऐसा सिद्ध महापुरुष की भगवान के अवतार के पहले भगवान की लीला है। इसलिए हम सबसे डरो मत, डरो मत। नाम जपने से कभी किसी का अमंगल नहीं हुआ है। ये तुम्हारा अंदर का मलिन भाव तुम्हें डरवा रहा है। तुम जो हो, जहां हो, जैसे हो, तुम अधिकार रखते हो भगवान से अपनापन करने का। भगवान के बच्चे हो, भगवान के अंश हो, तुम भी उसी महान के अंश हो। भूल गए हो अपने आप को। तुम नाम जप करो, जहां हो, जैसे हो, नाम